अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुह। इंसानी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को ज़िंदगी के दर्द अंगेज़ खुलासे से ताबीर किया जाता है। इस वक्त बचपन से लेकर इस आखिरी लम्हे के तमाम भले और बुरे आमाल पर्दा स्क्रीन की तरह आंखों के सामने आने लगते हैं। इन आमाल के तनाजुर को देखकर कभी तो बेसाख्ता इंसान की ज़बान से दर्द व इबरत के चंद जुमले निकल जाते हैं और कभी यास व हसरत के चंद आंसू आंख से टपक पड़ते हैं। अच्छी मौत और खात्मा बिल ईमान बहुत बड़ी दौलत है। बिलखुसूस हालत सजदे की मौत बड़ी खुश नसीबी और सआदत की बात है, क्योंकि सजदा दुआ की कबूलियत का महल है। कितना खुश नसीब है वो शख्स जो सजदे में अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगता हुआ, रब की अनाबत करता हुआ, इस तरह अपने फ़क्र का इजहार करता हुआ फौत हो जाए। सऊदी अरब के खूबसूरत शहर अबहा में एक लड़की की शादी थी। मगरिब की नमाज के बाद इसका मेकअप वगैरह किया गया, जैसा कि दुल्हन को सजाया जाता है। इसी असना में इन लड़की ने इशा की अजान सुनी। इसने नीचे जाने से पहले इशा की नमाज पढ़ना मुनासिब समझा। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि मैं वजू करके नमाज पढ़ने लगी हूँ। तो लड़की की माँ हैरत से इसे देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? मेहमान तुम्हें देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे मेकअप और बनाव श्रृंगार का क्या होगा? ये तो सारा पानी से धुल जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें नमाज ना पढ़ने का हुक्म देती हूँ। और कहा कि वल्लाह, अगर तुमने अभी वजू किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बेटी ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं यहाँ से तब तक ना जाऊंगी जब तक नमाज अदा न कर लूं। मैं किसी को खुश करने के लिए अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती। इसकी माँ ने कहा, मेहमान तुम्हें मेकअप के बगैर देखकर क्या कहेंगे? वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम किसी को भी अच्छी नहीं लगोगी। लड़की माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, आप इसलिए परेशान हो रही हैं कि मैं लोगों की नज़र में खूबसूरत नहीं लगूंगी, लेकिन मैं तो अपने पैदा करने वाले की नज़र में खूबसूरत बनना चाहती हूँ। लड़की ने वजू किया, जिसकी वजह से इसका सारा मेकअप उतर गया, लेकिन इसे मेकअप खराब होने का कोई अफसोस नहीं था, ना ही लोगों के अच्छा बुरा कहने का कोई ख्याल था, क्योंकि इसे लोगों से ज्यादा अपने अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना था। और हालत सजदे में वो लुत्फ पाया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसे तो पता भी नहीं था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी सजदा होगा। जी हाँ, वो लड़की हालत सजदे में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। क्या खूबसूरत और अजीम इख्तिताम था। वो अल्लाह को करीब करना चाहती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इस हालत सजदे में अपने करीब किया, जहां हर मुसलमान अल्लाह के करीब होता है। अगर आप में से कोई इस लड़की की जगह होता तो क्या करता? यकीनन नमाज को छोड़ ही जाता, जबकि जिंदगी का एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। अगर आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्माबरदारी इसकी है। दुनिया के कामों का भी इनकार नहीं किया जा सकता, पर दुनियावी कामों के लिए अल्लाह को, जिसने पैदा किया और मारेगा फिर दोबारा जिंदा करेगा, भूल जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बेशक सुबहान अल्लाह। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। आमीन।